हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज से जुड़ी हुई बातों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, हर एक बारीकी को समझते हुए चलेंगे ताकि प्रश्न को करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, हर एक बात आपको समझ में आ सके। तो त्रिभुज के बारे में हम 9th क्लास में यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है त्रिभुजों के सर्वरूपता के बारे में। 9th कक्षा में क्या पढ़ा था हमने? त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दो, सर्वांग समता और समरूपता दोनों बात को यहाँ पर जो है ना हमको समझने पड़ेगा। क्या क्या पढ़ने वाले हम अभी इस चैप्टर में या इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले, जो एनसीईआरटी का हमारा पहला एक्सरसाइज है, क्या क्या पढ़ेंगे तो वो एक्सरसाइज हमारा सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमको पढ़ना पड़ेगा, अभी शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा, एकदम छोटा सा पोर्शन। सर्वांग समता क्या होता है, कब दो आकृति सर्वांग सम होती है, पहली बात। दूसरी बात, फिर समरूपता क्या होती है, उसके लिए कौन सी शर्तें होती है और कौन सी दो आकृति समरूप होंगे, ये दो बात हमको यहाँ पर जानना है मोटा मोटी। तो सबसे पहली बात हमको क्या देखना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता होता क्या है, किसको बोलेंगे सर्वांग समता। एक छोटा सा उदाहरण बता दे, है ना। ये जिस व्हाइट बोर्ड पे अभी पढ़ रहे हो या हम जिस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर इसी आकार का एक और व्हाइट बोर्ड हो तो वो दोनों व्हाइट बोर्ड क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। क्लियर है, इसी आकार का दो व्हाइट बोर्ड होगा तो क्या होगा, सर्वांगसम कहलाएगा। मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, ठीक है, अगर दो मार्कर मेरे पास हो तो वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम का मतलब अभी यहाँ से तो कुछ कुछ यहाँ से क्लियर होता जा रहा है। ज्यामितीय आकृति में क्या फंडा है, कौन सी ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम होगा, कौन सी ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम नहीं होगा। उससे पहले एक बात समझ लो, सर्वांगसम का मतलब होता है कि दो आकृति देखने में भी बराबर हो और उसकी माप भी बराबर हो। अगर इसी तरीके का दो मार्कर होगा तो देखने में तो बराबर होगा ही, साथ ही साथ इसका माप भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसी तरीके का दो व्हाइट बोर्ड है तो देखने में तो बराबर है ही, साथ ही साथ अगर इसको मापने जाएंगे तो इसका माप भी क्या निकलेगा, इक्वल होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से देखो, हमारे पास दो यहाँ से आयत बना रहे हैं, दो आयत बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसकी चौड़ाई 3 और इसकी लंबाई 6, 3, 6। तो यहाँ से हमारे पास दो आयत है, पहले की लंबाई 6 है, दूसरे की लंबाई 6 है। पहले की चौड़ाई 3 है, दूसरे की चौड़ाई 3 है। तो इस आयत में अगर बात करें तो ये देखने में भी सेम है और इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि माप भी सेम है। वैसी कोई भी आकृति जो देखने में भी समान हो और माप भी उसका समान हो तो वो होता है सर्वांगसम आकृति। ये क्या हो जाएगा, दोनों सर्वांगसम आकृति। ये सर्वांग समता का चिन्ह है, सर्वांगसम आकृति हो जाएगा। इसी तरीके से बात करेंगे, अगर हम मान लो एक ही माप वाला दो वर्ग लेते हैं, एक ही भुजा वाला दो वर्ग लेती है समान भुजा वाला, तो ये क्या हो जाता है, ये सर्वांगसम हो जाता है। ठीक है, मान लो a सेंटीमीटर है और ये भी भुजा a सेंटीमीटर, या कुछ भी ले लो, 2, 4 कुछ भी ले सकते हैं। दोनों की भुजा समान है, मतलब दोनों वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसी तरीके का मामला कुछ यहाँ पर होता है, यदि हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो ये समबाहु त्रिभुज जो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है। इसके अलावा यदि हमारे पास एक ही त्रिज्या का दो वृत्त है, एक ही त्रिज्या का दो वृत्त है, ठीक है, मान लो इसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त जो है क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या समझ लिया, अभी तक दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम होता है यदि उनकी माप यानी कि हर एक भाग, उस दो ज्यामितीय आकृति का हर एक भाग जो है वो क्या है, बराबर हो
तो वो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाता है। सर्वांग समता में हमको इस चैप्टर में अभी इतना ही ज़रूरत है, बाकी हम आगे बात करते हैं समरूपता। तो अब सवाल उठता है, सर्वांग सम तो हमको समझ में आ गया, सवाल उठता है समरूप क्या होता है। तो समरूप का उदाहरण समझने से पहले ना हम यहाँ से एक बात क्लियर कर दें। मान लो हमारे पास एक A4 साइज पेपर है जिस पर आपका नोट्स वगैरह बनता है, नोट्स निकलता है। ये A4 साइज पेपर है। हमने एक पिक्चर मोबाइल में खींचा और इसको प्रिंट आउट निकलवाया। ये पिक्चर इस प्रकार का आया, ये पिक्चर कुछ हमारा इस प्रकार का आया, ठीक है। ये पिक्चर कुछ इस प्रकार का आया और उसी पिक्चर को हमने क्या किया, पासपोर्ट साइज में निकलवाया। ये पिक्चर कुछ इस तरीके का आया, ये पिक्चर कुछ इस तरीके का आया। अब क्या है कि ये दोनों पिक्चर देखने में बिल्कुल सेम है, ये दोनों पिक्चर देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? साइज सेम नहीं है ना। तो समरूपता का मतलब होता है देखने में समान होगा लेकिन माप समान नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। माप समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां से एक बात हमको निकल के आता है, जितना भी त्रिभुज होता है ना, जितना भी त्रिभुज होता है, अभी त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, जितना भी सर्वांगसम त्रिभुज होता है ना, सर्वांगसम त्रिभुज, सारा का सारा सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। सारा का सारा सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। लेकिन सारा का सारा समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है। समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। क्या कहने का मतलब है? यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो समरूप हो जाएगा, लेकिन दो त्रिभुज समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होगा ही। इसका कहने का मतलब ये है। तो समरूपता समझ में आ गया। देखने में सेम होगा, देखने में लगेगा एक जैसा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि माप उसका एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे समरूप। अब किस प्रकार की आकृति को समरूप बोल सकते हैं, आओ जी बात कर लेते हैं। ज्यामिति में हम अगर देखें तो दो वृत्त जो है, चाहे त्रिज्या उसका कुछ भी हो, दो वृत्त हमेशा समरूप होता है। ये दोनों वृत्त आपस में हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। ये हमेशा याद रखो, दो वृत्त क्या होगा? आपस में हमेशा समरूप होगा। और क्या जानना है? दो आयत हमेशा समरूप होगा, चाहे उसका माप, भुजाओं का माप कुछ भी निकल के आए, उससे बहस नहीं है। दो आयत हमेशा समरूप ही होना है। दो वर्ग हमेशा समरूप होगा, उसकी भुजाओं का माप क्या है, छोटा है, बड़ा है, उससे बहस नहीं है। दो वर्ग हमारा हमेशा समरूप होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे एक रेखा दूसरे रेखा के हमेशा समरूप होता है, इसमें भी समझ लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं, अगर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं और ये त्रिभुज समबाहु है, समबाहु मतलब प्रत्येक भुजा बराबर, इसका भुजा ए है, ए है, ये है, इसका भुजा बी है, बी है, बी है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा? दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, दो आयत चाहे उसका माप कुछ भी हो समरूप होगा, दो वर्ग चाहे उसकी भुजा का माप कुछ भी हो समरूप होगा, ठीक है। और दो रेखा हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं सॉल्व करके, क्या यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है।